एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ उसने देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया। एयर इंडिया का ड्रीमलाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए मिनट बाद ही बेहद खतरनाक ढंग से क्रैश हो गया। इस घातक प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस बिल्डिंग से प्लेन क्रैश हुआ उसमें मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, वो भी हादसे का शिकार हो गए। प्लेन हादसे का मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी इसे देखा उसका कलेजा मुंह में गिर गया। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से जो अपने स्वजन है वो शो लेने के लिए बाहर लाइनों में खड़े हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि हमारे परिजनों का शो मिल जाए। लोगों के शव कई हिस्सों में बिखरे हुए थे। लोगों के शव इतनी बुरी तरीके से जले कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही, इसलिए डीएनए जांच का सहारा भी लिया जा रहा है। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। इसमें 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू और 2 अनुभवी पायलट सवार थे। प्लेन में सवार बस एक ही यात्री चमत्कारिक ढंग से बच निकला, जिसका अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरीके से बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। लोग इंतजार कर रहे हैं सोचनों के शो का कि उनको शो मिल जाए। तो आपको बताते चले बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। अभी तक का सबसे बड़ा ये प्लेन क्रैश हादसा हुआ है। आपको बताते चलें जिसने भी देखा उसने वो मंजर अपने कैमरे में कैद किया, बहुत ही परेशान हो गया। आपको बताते चले गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एटीएस के कर्मी ने बताया है कि डीवीआर है जिसे मलबे से बरामद किया गया है। एफएसएल टीम जल्दी ही इसकी जांच करेगी। तो आपको बता दें एयर इंडिया का लंदन जा रहा विमान गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से जैसे उसने उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद एक मेडिकल कॉलेज कैंपस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिस बिल्डिंग से टकराया है, वहां पे जो थे लोग वो खाना खा रहे थे। इस विमान में 2 पायलट और चालक दल के 10 सदस्य सहित 242 लोग सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को जो भयानक दर्दनाक हादसा हुआ उसका मंजर जिसने देखा वो हतप्रभ रह गया। उसका मंजर कोई भूल नहीं सकता है। देश के हर शख्स को गमगीन कर दिया, हर शख्स को परेशान कर दिया, झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के मिनट बाद ही बेहतर खतरनाक ढंग से क्रैश हुआ। कल अहमदाबाद की प्लेन क्रैश दुर्घटना को लेकर के एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था जिससे देश पूरा शोक में डूबा हुआ है। तो यहाँ पर आज हम सिविल हॉस्पिटल पर पहुँचे हैं जो एक बहुत ही बड़ा अहमदाबाद का हॉस्पिटल माना जाता है। और यहाँ पर अपने अपने परिवारजनों के जो शव के लिए यहाँ पर लोग अपने शव का इंतज़ार कर रहे हैं और बाहर कतारें लगाकर बैठे हैं ताकि उनका शव जल्दी से उनके हाथ में लग जाए और उसका क्रियाक्रम कर सकें। और शोक के माहौल के अंदर पूरा देश डूबा हुआ है। आज प्लेन दुर्घटना हुई है, इसके बारे में आपके परिजन कौन थे, कैसे थे, उनके साथ में क्या हुआ, जरा विस्तार से बता दीजिए। ये जो है वो मेरी बुआ का लड़का था और वो वहाँ पे सोया हुआ था और ये जो एरोप्लेन आया ना वो अचानक ही सडनली आ गया और उनका जो मम्मी था वो भी उनको बचाने को गया, वहाँ गया, फिर उनको भी जल गया, फिर वो भी भाग के निकले वहाँ से। अच्छा, कोशिश किया बहुत बचाने का लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि आग का फैलाव ज्यादा था, ऐसा कुछ उनकी मम्मी ने बताया था। सडनली बहुत ज्यादा हो गया था, 2 ही मिनट में पूरा, मतलब आसपास देखो कुछ दिखे भी ना, इतना धुम्मस था वहाँ पे। अच्छा, इनकी मम्मी का जैसे आपने बताया कि उनको भी थोड़ा यहाँ पे कुछ जल गया है, तो क्या एडमिट है अभी? तो डॉक्टरों ने क्या कहा है उसके बारे में? डॉक्टरों ने बोला है कि उनकी मम्मी को थोड़ा रेस्ट कराना पड़ेगा। अभी उनसे ये बहुत सारा पूछताछ नहीं करना है कि आपने बचाने गए थे फिर क्यों बचा नहीं पाए, ये वो, क्योंकि वो डर गए हैं। तो डॉक्टर ने क्या कहा, उसको कितना रेस्ट करना पड़ेगा और कितने टाइम में उनकी मम्मी? अच्छा, तो जो उनका जो बच्चा था जो दुर्घटना का शिकार बना है, उनकी आंखों के सामने ही हुआ, वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उन्होंने बचाने की कोशिश भी की है लेकिन बचा नहीं पाए। अब जो घटना जो हुई है
उसके आसपास ही रहते हो आप? हाँ, उसके आसपास ही उनका घर है और वो वहाँ पे रेकड़ी चलाते हैं, तो वहाँ पे लेटे हुए थे। अच्छा, उनकी मम्मी क्या लेकर के गई थी वहाँ पे? वो देखा ना ऊपर से तो डायरेक्ट भाग के उसको उठाने गई, अच्छा अच्छा। बचाने को, क्योंकि सब भागने लगे और सबको पता चला कि अचानक आ रहा है प्लेन, तो वो गई भाग के, फिर जाते जाते तुरंत ही ब्लास्ट हो गया, 1 या 2 मिनट में ही, और पूरा आसपास का वातावरण धुएं के गोटे गोटे उड़ गए, कुछ दिख भी नहीं रहा कौन है कौन नहीं। हाँ। ले लो सर, जो कल जो ये दुर्घटना हुई है, इसके अंदर आपके परिजनों में से भी कोई है क्या? हाँ, हमारा बच्चा है, हमारा वाइफ है, और वो कल हुआ है, वो अक्सर में वो चाय की किस्ती हमारा वाइफ चलाता है, तो वो चाय की किस्ती में बच्चा गया था टिफिन देने के लिए। अच्छा। टिफिन देने के लिए गया था, वहाँ वाइफ खाना खाने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ तो बच्चा थोड़ा खट पे जाकर बैठा, मतलब जरा विमान वहाँ से प्रेस हुआ ना, वहाँ अक्सर इतना बड़ा हो गया, वहाँ से बच निकलने को भी मुश्किल हुआ। माँ को जैसा पता चला ना बच्चे यहाँ ये असला हुआ है, तो माँ बचाने गई वहाँ पे, तो माँ भी बचा सकी नहीं, वो भी वहाँ चपेटे में आ गए, तो वहाँ से बच्चा वहाँ से बाहर निकल गए, पर बच्चा वहाँ थोड़ा खट पे थोड़ा जल गया, पूरा खत्म हो गया। अच्छा, तो माँ सुरक्षित है? माँ सुरक्षित, 50% जल गया है। अच्छा, तो अभी क्या वो सारवार के लिए है? अभी सारवार के लिए है, डॉक्टर अभी बता रहे हैं, बोले अभी चल रहा है सारवार। हाँ, तुम शांति रखो, ऐसा बोल रहे हैं हम। अच्छा, आपका जो बच्चा है जिसका मृत्यु हुआ है इस हादसे में, तो उसका शव अभी लेना बाकी है या? शव लेना अभी बाकी है। तो पहले कितना समय बताया है उसके लिए आपको? तो बता नहीं रहे अभी, और अभी इंतजार करके बैठे हैं हमको कि क्या उनके जो पॉइजन करके हमको बोले, तब जाके हम ले जाएंगे। बोले हमारा गाड़ी वाड़ी कुछ है, तो लोग इसलिए बैठे हैं यहाँ। ठीक। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।